ए एन की कहानी तो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने समझ ली, लेकिन द जो है ना उसके सबसे ज़्यादा रूल्स हैं। एंड समटाइम्स वी नो वेयर टू यूज़ द इंस्टिंक्टिवली, मतलब हमें पता है यहाँ द आएगा, लेकिन कई बार हमें नहीं पता कि वहाँ पे द आना चाहिए बिकॉज हमें उसके पीछे का रूल नहीं पता। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉर यू ऑल और हम लोग आज कर रहे हैं आर्टिकल द के रूल्स। आर्टिकल द के बहुत सारे रूल्स हैं, वेरिंग फ्रॉम सिंपल टू अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वंस। आई एम गोइंग टू गो वन बाय वन ऑन ऑल ऑफ दीज, लेकिन आज की वीडियो में हम पहले 7 रूल्स पे डीप डाइव करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल, आर्टिकल द कहाँ आता है? बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। इनके आगे द आता है, जैसे कि आपने देखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द विक्रमादित्य, द विक्रांत, ये क्या है? शिप्स के नाम। ओके, तो इनके आगे हमेशा द लगेगा, इंपॉर्टेंट है ना, तो द लगता है। सेकेंड, बिफोर सुपरलेटिव्स। अब सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? सो व्हेन वी डू कंपैरिजन वी यूज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी व्हाट वी डू, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री इज वाइजर, और जो लास्ट होती है वाइजेस्ट EST वाली, उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव्स जहां भी दिख रहे हैं सेंटेंस में, उससे पहले द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द बेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, he is the worst boy I have ever seen. Look at my words, best, worst, tallest, सुपरलेटिव है, लास्ट डिग्री है, हमेशा द लगेगा। ये मैटर ऑफ इंस्टिंक्ट नहीं, मैटर ऑफ रूल है, द लगना ही है। ओके, नेक्स्ट, बिफोर यूनिक थिंग्स, यूनिक बिकॉज दे आर वन ऑफ देयर ओन काइंड। अब अर्थ, कितनी अर्थ है? एक ही है ना। मून, वैसे तो बहुत सारे मून्स हैं, बट सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम मून कहते हैं वो तो एक ही है। एंड स्काई एंड यू नो अर्थ, स्काई, मून, सन, ये यूनिक हैं चीज़ें, अपने टाइप की एक ही हैं, इसीलिए इनके साथ द लगता है। तभी तुम्हारी इंग्लिश वाली मैम लिखती है द सन, द अर्थ। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग, ये हमेशा प्रॉपर नाउन में होने, दे आर ऑल प्रॉपर नाउन्स, दे शुड देयरफॉर बी ऑलवेज इन कैपिटल। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं अर्थ का ई और एस छोटा देखूँ सन का, तो गड़बड़ है, काटा पड़ेगा। एंड इफ यू आर अ ग्रोन अप हु seeing this video, then you should know in your professional reports that if you mention these things, you are supposed to ensure कि वो कैपिटल में लिखा जाए, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। बिफोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब हमारी हिस्ट्री में ऐसी कई चीज़ें हैं जो जिन्होंने हिस्ट्री का रुख बदल दिया, दुनिया का सारा एंटायर वर्ल्ड वॉज चेंज। समथिंग लाइक द थर्ड वर्ल्ड वॉर, सॉरी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुई नहीं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इवेंट है, इसीलिए उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक बहुत मेजर हिस्ट्री इवेंट था, तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द म्यूटनी ऑफ 1857, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारी पहली आज़ादी की जंग हुई थी 1857 में, एंड इट इज़ नोन एज द म्यूटनी ऑफ 1857। तो किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, डेट से पहले द। Clear? Next rule. Before an epithet with a name. Now what is an epithet? Nickname. हम कहते हैं ना शेखर नटखट, शेखर विद इन दो छोटे इन्वर्टेड कॉमास में नटखट, मतलब नटखट उसका एपिथेट है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उपनाम। इट्स लाइक अ निक नेम दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, और एन एडिशनल एडजेक्टिव दैट हैज़ बीन गिवन विद योर नेम। जैसे हर्ष, द नॉटिएस्ट, द नॉटी, समथिंग लाइक दैट, कि ये सचिन तेंदुलकर द ग्रेट है ना। सचिन तेंदुलकर को हमने एक एपिथेट दे दिया, हमने उनकी क्वालिटी बताते हुए एक नाम दे दिया। तो जब भी एपिथेट दिया जाएगा उसके साथ द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्जेंडर द ग्रेट, बोला ही यही जाता है, एलेक्जेंडर द ग्रेट। तो एलेक्जेंडर नाम है, द ग्रेट उनका एपिथेट है, और एपिथेट से पहले द लगेगा ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट रूल, टू मेक स्पेशल रेफरेंस। कई बार हम बोलते हैं हाँ आप तो हमारी क्लास के आइंस्टाइन हैं, यू आर द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास। नाउ लुक एट दिस, आइंस्टाइन इज अ नेम। किसी भी नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, मतलब वी डोंट से यू आर द हर्ष, शी इज द रीना, दे आर द पुनीत एंड द मीरा, डजंट हैपन। नाम के साथ हम द नहीं यूज करते, लेकिन जब हम किसी को ऐसे स्पेशल रेफरेंस से बोलते हैं कि अच्छा तुम तो सचिन तेंदुलकर ही हो अगले,
तो फिर द लगेगा. सो यू आर द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन. आप अपना और आइंस्टाइन, टीचर हूं मैं तुम्हारा और आइंस्टाइन का कंपैरिजन कर रही हूं. तो मैं कह रही हूं यू आर द आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास. तो जब भी ऐसा होगा तो द लगेगा. लुक एट द एग्जाम्पल. ही इज द कालिदास ऑफ द क्लास. कालिदास नहीं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम रेफरेंस, स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ही इज द कालिदास ऑफ द क्लास. ओके. नेक्स्ट वन, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी. अब इसका क्या मतलब है? द रिच सीम अनहैप्पी. अब जब मैंने द रिच बोला तो मेरा मतलब एक रिच बंदे की बात नहीं है, मैं जनरल बात कर रही हूँ. मैं अमीर लोगों की कम्युनिटी की बात कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ जितने अमीर लोग होते हैं ना, द एंटायर कम्युनिटी, द एंटायर क्लास जनरली अनहैप्पी होते हैं. तो जब मैं एक नाउन से पूरी कम्युनिटी डिपिक्ट करूँ, सिंगुलर नाउन, मैंने रिच बोला, रिच क्या है? सिंगुलर नाउन. लेकिन जब मैं उसे द रिच लिख देती हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन अमीर इंसान, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ रिच. So the rich are never happy, which means I am referring to an entire community and I am saying they are never happy. या जैसे the lion is the king of the beast. मैं lion singular noun है, लेकिन मैं सिर्फ एक लायन की बात नहीं कर रही, मैं जनरली कह रही हूँ कि जितने मर्जी लायन, लायन का मतलब वो किंग ऑफ बीस्ट्स है. सो द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स. क्लियर है? समझ में आ गया? आर द फर्स्ट 7 रूल्स क्लियर? ऑलराइट, क्विक राउंड अप. न्यूज़पेपर्स के नामों के साथ, शिप्स, एरोप्लेन्स के नामों के साथ द, सुपरलेटिव से पहले द, किसी भी यूनिक थिंग, अर्थ, मून, सन, सबके साथ द, इवेंट्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, द म्यूटनी, सबके साथ द, एपिथेट अगर लग रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रेट, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट या द बेस्ट. टू मेक स्पेशल रेफरेंस, जैसे ही इज द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास, यू आर द माधुरी दीक्षित ऑफ माई क्लास, समथिंग लाइक दैट. And singular noun, the rich are never happy, the poor always need money, something like that. एक singular noun जब पूरी community को depict करे, उसमें भी हम the use करते हैं. Alright? अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो like, share, subscribe and comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और याद रखिएगा कि अगली वीडियो में आ रहे हैं और the के rules, क्योंकि the के rules की लिस्ट बहुत लंबी है, अभी खत्म नहीं हुई. Till then, bye bye, take care.